फरवरी 13 से फरवरी 15 के बीच में जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जो एस जयशंकर साहब, तो दे विजिटेड फिलीपींस, ओके। और उनके बीच में जो बातें हुई, क्या उनसे पॉसिबल हो पाएगा कि कुछ इसमें जल्दी हो पाएगी कि आप जो इंडियन स्टूडेंट है, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट है स्पेशली, उनको कितना जल्दी फिलीपींस बुलाया जाएगा, ठीक है। गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी 12 बज गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना दिया जाए छोटा सा, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि क्या अब पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, तो वो अभी फिलीपींस आए थे। आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे, और आई थिंक येस्टरडे दे हैव कंडक्टेड ए मीटिंग विद द फिलिपिनो जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ। एक्चुअली जो भी फॉरेन जो मिनिस्टर्स आते हैं और इन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स होती है, इनका बेसिक चीज़ तो वही होती है, बेसिक इनका मोटो तो यही होता है कि भैया जो भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी बिजनेस से रिलेटेड समझौते होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड समझौते होते हैं, इन सब को लेके। तो अभी ये था कि सब बच्चों को लग रहा था कि शायद जो डॉक्टर एस जयशंकर जी आ रहे हैं तो शायद वो उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, कि फिलीपींस वालों को बोलेंगे कि भैया इनको भी टूरिस्ट वीज़ा वगैरह दो, जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं उनको। और जो बच्चे स्टक हो गए हैं ऑलरेडी इंडिया में, बिकॉज ऑफ का वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो उनको भी आप कुछ ना कुछ करके बुलाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा होता नहीं है इतना ज़्यादा जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं, उतना होता नहीं है, ठीक है। 10, 15, 20 पॉइंट्स के बारे में मीडिया हाउस में, जो इंडियन मीडिया हाउस में जो पाए, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स पे डिस्कशन हो, उसमें बहुत ही एक माइनर से शब्दों में और सिंपल से शब्दों में स्टूडेंट्स के बारे में छपा है। तो उसके बारे में आज हम लोग इस व्लॉग में बात करते हैं, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग विदाउट एनी डिले। एंड बट बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले एक बार थोड़ी सी बात करते हैं एक ब्रीफ में कि अभी तक सिस्टम अटका कहाँ पे पड़ा है। देखो भाई, कुछ लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए तो वो नहीं आ पा रहे हैं। ऑलरेडी उन्हें थोड़ी सी परमिशन लेने के बाद आने की कोशिश की जा रही है प्रॉपर, और मेरे सुनने में भी आ रहा है, जैसे मीडिया वालों को सूत्रों से आता है, मुझे कुछ कबूतरों से आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कुछ पर्सनल कबूतरों से मुझे सुनाई दे रहा है और समझ आता है कि शायद जल्दी अगर डीएफए वगैरह से इन लोगों को परमिशन मिल जाती, जिनका वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है इंडिया में, जो स्टूडेंट वीज़ा था, तो शायद उनको बुला लिया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं फरवरी से, कुछ 16, कुछ फरवरी 28, वट ओके। तो जल्दी शायद 1-1.5 महीने में शायद उनको बुला लिया जाएगा, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, यूनिवर्सिटी अलग से कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं वो अलग से कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हो जाए उनका शॉर्ट। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा की अगर बात करूँ तो उनका तो भाई जहाँ से स्टार्ट हुआ होना होता है वहीं पे ही अटका हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग ही नहीं हुई है। तो दिक्कत अभी उनको यही है कि भैया टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कब से करेगा फिलीपींस, दिस इज़ ए बिगर क्वेश्चन, ओके। तो इसके रिगार्डिंग अगर बात करता कोई मिनिस्टर और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ बात होती तो बेटर होता है ना। लेकिन यार एक और चीज़ मैटर करती है कि जब इंडिया ने खुद के इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं किसी भी कंट्री से, जब खुद ही नई रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं 28 फरवरी तक, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं यहाँ साइड में डाल देता हूँ, ठीक है। 28 फरवरी तक इंडिया में ही रेस्ट्रिक्टेड हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यार फिर आप किसी मुंह से किसी को बोल सकते हो कि भाई आप अपना बैन उठा दो, आप अपने रूल्स चेंज कर दो। इंडिया हैव एक्सटेंडेड द बैन ऑन शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट्स टू द 28 फरवरी 2022। समझ रहे मेरी बात? तो मिनिस्टर्स के बीच में तो ये सब मुश्किल होता है ना, ये सब बात करना कि यार जब तुमने लगा रखा है यार, तुम भी अपनी कंट्री की सेफ्टी चाहते हो, हम भी अपनी कंट्री की सेफ्टी चाहते हैं, तो ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक इन लोगों ने ज़्यादा कुछ, अभी मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या बातें हुई। तो बट पहले तो इंडिया को खुद को ही सोचना चाहिए कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी जब सब कुछ अंदर सब कुछ खुल गया तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। बट
एनीवेज जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी क्या हुआ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मिनिस्टर्स वगैरह की जो ये मीटिंग्स होती हैं, उनमें सबसे पहले तो यही बातें होती है कि भैया इकोनॉमिक जो भी रिकवरीज होती है उनके बारे में, दोनों देशों के बीच में कौन कौन से बिजनेस वगैरह एनहेंस किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। दोनों देशों में कौन कौन सी कंपनी एक दूसरे के देशों में घुस के पार्टिसिपेट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, सेलिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और होती है, वो होती है कि भैया जो भी इंडियन कम्युनिटीज़ वगैरह रहती हैं फिलीपींस में या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो उनसे मीटिंग करना, ठीक है, उनसे बातें करना, उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए बोलना, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट होती है उनको। तो यही सब काम हुए यार, यही सब काम डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने भी इन्हीं सब चीज़ों की बातें की। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा इतना ज़्यादा उठ रहा था कि भैया इंडियन स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए, और कब बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये क्वेरीज सब लोग इनके पास भी जाती हैं कैसे न कैसे करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो शायद इन लोगों ने सोचा कि कुछ तो बोलना ही चाहिए इस चीज़ पे, तो थोड़ी सी बात हुई है। तो देखते हैं ऑफिशियल उसमें जो मीडिया हाउस का जो लेटर निकलता है, जिसमें सारे जितने भी पॉइंट डिस्कशन हुए हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन पे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। अब इन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम किया है कि बस ये बोल दिया कि हाँ काम हो रहा है, हो रहा है, जैसा कि चलता आ रहा है, जैसा कि एजेंट लोग बोल रहे इतने दिनों से कि यार हाँ चल रहा है आपका काम, बस थोड़े दिन और रुक जाओ, है ना। वो वाला ही शायद इन्होंने भी डिप्लोमेट्स वाला खेल दिया। और भाई ये लोग तो डिप्लोमेट्स ही होते हैं दोनों कंट्रीज़ के। तो इन्होंने एक एक जो पोस्ट जो वायरल हो रही है, जो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ग्रुप्स में भी, और बहुत सारे लोग जो मुझे भेज रहे हैं, स्पेशली वो यही भेज रहे हैं, Philippines government to facilitate the early return of the Indian medical student to the Philippines। जयशंकर सर ने ये रिक्वेस्ट की है फिलीपींस गवर्नमेंट से कि भैया जो भी फिलीपींस में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनकी अर्ली रिटर्न, मतलब कि जल्दी से उनको वापस बुलाया जाए। तो भैया अब कब बुलाया जाएगा, क्या बुलाया जाएगा, ये तो हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो जब जब इन मिनिस्टर्स की बातचीत होती है तो कुछ तो, मतलब समझ रहे हो, सॉल्यूशन होगा इस बात पे। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, उसके बारे में अपन लोग बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है कि भैया बुला लिया जा रहा है या टूरिस्ट वीज़ा अलाउ कर दिया, एप्लीकेशन वगैरह शुरू हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे एजेंट्स लोग, बहुत सारे बच्चे लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट भी कर दिए एजेंट्स के पास, ओके। तो अभी तक ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन आया नहीं है कि भैया बस अब तो मिनिस्टर साहब मिल लिया, अब तो कल से ही शुरू हो रही हैं फ्लाइट्स, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो जिस मैं मीडिया सेंटर की बात कर रहा था, तो मीडिया के सामने जो रखे जाते हैं पॉइंट्स, तो उसमें पॉइंट नंबर 6 पे कुछ लोगों ने बहुत सारा रेड सारा ब्रैकेट सा लगा के और बॉक्स बना के भेजा कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, ओके। तो उसमें लिखा हुआ है टू एक्सपेंड बिजनेस, टूरिज्म एंड स्टूडेंट एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज, बोथ साइड एग्रीड ऑन नीड फॉर ए सिंप्लीफाइड वीजा रेजिमे। मतलब कि इन्होंने बातचीत की दोनों कंट्रीज के बीच में कि जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस वीज़ा हुआ, टूरिस्ट वीज़ा हुआ, ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंज में मतलब स्टूडेंट वीज़ा मान लीजिए आप, तो इन सब को, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में ही लोग जाते आते हैं, कोई बिजनेस के लिए, कोई टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट, और कुछ लोग पढ़ने हमारे जैसे आते हैं, ठीक है। तो ये सब दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ। EAM also sought the attention of the Philippines government to facilitate early return of Indian medical student to the Philippines। I have already discussed about it कि बस उन्होंने बोला है कि यार जो भी फिलीपींस में मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके अर्ली रिटर्न की व्यवस्था की जानी चाहिए और करनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे भी एग्रीमेंट हुआ होगा, वो कितने दिन बाद होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, ठीक है। जब भी ये लोग नॉर्मल फ्लाइट्स ओपन कर देते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक उसी टाइम पे इन लोगों को जो भी इंटरनेशनल जो वीज़ा वगैरह की जो होती है वो भी ओपन करनी होगी, क्योंकि तभी तो इंटरनेशनल लोग ट्रैवल कर पाएंगे ना। तो अभी तक यार ऐसा कुछ पर्सनली आया नहीं है, और इसी वजह से मैं इतने दिनों से इन सब चीज़ों पे वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है यार। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ को हो नहीं रहा नहीं है आगे, तो फिर क्या ही बात करें इन सब चीज़ों के बारे में, समझ रहे हो बात। तो अभी तक तो मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि यार जो भी हो रहा है, जो भी नहीं हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, तो अपन लोग इसी वजह से आई थिंक जो मेरे कबूतरों के द्वारा मेरे कान में जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि
शायद 100 से 150 स्टूडेंट्स का DFS ने परमिशन दे दी है, जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 से 150 स्टूडेंट्स शायद जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको DFS से परमिशन मिल गई है, जो कि पहले इन्होंने बोला था कि उससे परमिशन रिक्वायर्ड होती है। और वैक्सीनेशन वगैरह तो सब लोगों ने करवा ही लिया होगा, तो वो तो दैट्स नॉट ए बिग मैटर नाउ। तो बस यही है। लेकिन अभी भी बोल रहे हैं लोग कि लगभग 1000 से ऊपर बच्चे हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, और वो वापस इंडिया चले गए और उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो अभी देखो उन बच्चों को भी कब ही परमिशन वगैरह मिलती है, ठीक है। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। अगर कुछ रियली कुछ अच्छी अर्जेंट और आपके बेनिफिट की इन्फॉर्मेशन रही तो ओके, गिव दिस वीडियो ए बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। एंड दैट्स इट। अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर, मौज लीजिए, ज़्यादा टेंशन में मत आइए कब बुला रहे हैं कब बुला रहे हैं। अब ऑनलाइन जल्दी करिए यार, अब आगे क्या ही कर सकते हैं। अब इस चक्कर में आप लोग ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि ऑफलाइन होगी तभी पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा मत करिए। आप लोग बहुत कुछ लॉस कर देंगे, क्योंकि टाइम तो जा ही रहा है ना भाई। तो ऐसा मत करिए, जस्ट स्टे ट्यून्ड, क्या पता जल्दी आ जाए, कुछ न कुछ इसका इफेक्ट हो यहाँ पे, और जल्दी ये लोग ओपन करें टूरिस्ट वगैरह, या फिर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट बुला लें, तो दैट माइट बी बेटर फॉर अस ऑल। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। ओके, बाय बाय।